अब देखिए 6:03 हो चुका है, तो मैं इसका मुंह खोलती हूँ। इस तरह से इसको अक्षत डालने के लिए, आहुति डालने के लिए इसका मुंह खोल देना चाहिए। और चावल, 2 आहुति देने के लिए चावल, देखिए यहाँ इतना चावल, और इतना घी, इतना घी लेना है। उसको दोनों को अच्छे से मिला लीजिए, घी और चावल मिला लीजिए। मिला के इसका 2 भाग कर लेंगे। समय हो चुका है, मैं आहुति डालती हूँ। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम। सप्तश्लोकी धर्मादेश। यदा सृष्टं जगत्सर्वं तथा लोकपितामहः चतुर्वेदसमायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं सत्कर्मं किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति। सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुति। अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम्। अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुति। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुति प्रामाण्यमेव च। सर्वतः सारमादधा निजकल्याणहेतवे। शुष्कपादिरता केचिन्नास्तीदिपादिनः। सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्याकलहकारिणः। नास्तिका वेदनिन्दका पाखण्डा वेददूषका। एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तका। यज्ञदानतपः कर्म स्वाध्यायनिरतो भवेत्। एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मसनातनः। सत्यधर्मसनातनः, सत्यधर्मसनातनः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एतत् अनुशासनम्। पंचशील प्रतिज्ञा। यज्ञधर्मं चरामि, दानधर्मं चरामि, तपोधर्मं चरामि, कर्मधर्मं चरामि, स्वाध्यायधर्मं चरामि। पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि, पुनरपि दानधर्मं चरामि, पुनरपि तपोधर्मं चरामि, पुनरपि कर्मधर्मं चरामि, पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि। पुनः पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि, पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि, पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि, पुनः पुनरपि कर्मधर्मं चरामि, पुनः पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि। त्रिसत्य शरणागति। सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मं शरणं गच्छामि,
सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि। 2 मिनट, इसके बाद 2 मिनट मौन बैठे रहें ध्यान में, फिर आप अपने काम में लग सकते हो। पर इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको कहीं पे अलग से कोने पे रख दीजिए। तो इसमें जो ये ज्वाला है, इसमें जो राख है वो औषधि बन जाती है। एक एक चुटकी रोज पानी के साथ आप ले सकते हैं इसको। तो 12 घंटे, ये मतलब सुबह अग्निहोत्र जब तक नहीं होगा तब तक इसको छेड़छाड़ ना करें, इसको अलग रख दीजिए। हाँ, पात्र मेरा ये डेली का पात्र ये है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये नया पात्र लिया है। ये पात्र को अक्षय पात्र बोला जाता है और श्री यंत्र भी बोला जाता है। इसको मांजना या धोया नहीं जाता, इसलिए मैंने नया आप लोगों को दिखाने के लिए। इसका प्रमाण है 51 एंगल का, पिरामिड एंगल का, जिससे ये गाय का गोबर का कंडा और ये अक्षत और गाय का घी ये चमत्कार करता है और रोगाणु, पूरा वातावरण को शुद्ध करता है और रोगाणु मुक्त करता है। ये जरूरी है। और एक बात है कि काड़ी जलाने के, कपूर जलाने के बाद काड़ी को अंदर ना डालें। और उसके बाद जब प्रज्वलित आप कर देते हो तो पंखा कर सकते हो। जब आहुति डाल देते हैं उसके बाद पंखा नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। और इसको खाली हाथों से छुआ नहीं जाता, इसलिए कॉपर का चिमटा यूज़ करते हैं हम। ये कुछ आवश्यक बातें हैं। और समय का विशेष ध्यान है इसमें। जिस समय टाइम टेबल मिलता है उस समय पे हमको आहुति, उसी समय पे आहुति देना है। समय छूट गया आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो करना है। आज छूट गया, इसमें कोई विघ्न नहीं होता है, अरे तो क्रम टूटा, ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, बाद में आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की विच्छेद हो गया, वैसा खंडित हो गया, खंडित का मामला कुछ नहीं रहता है। लगातार हमको करना है। और 30 किलोमीटर के बाद टाइम बदलती है और डेली भी रोज का अलग अलग समय रहता है। कल 6:04 था, आज 6:05 है। तो कभी कभी 2 दिन भी एक ही टाइम टेबल रहता है, उसके बाद चेंज होता है। इसलिए इसमें विशेष ध्यान देने लायक है। एक तो पात्र और गाय के गोबर का कंडा या गोईठा, उपला, जो भी आप कहते हो वो, और गाय का घी, और बिना टूटे हुए, कोने ना टूटे हुए अक्खा चावल, ये है। और 2 आहुति, यही मेन है, इसी का महत्व है। और समय पे आप आहुति दें, यही बहुत ज़रूरी है। और विशेष कुछ नहीं है। 10 मिनट की क्रिया है। 10 मिनट पहले आप जला लीजिए। हाँ, और कुछ लोगों को ये होता है कि धुआं होता है, तो आप इसको बाहर भी रख के आप सुलगा सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट पहले ला के घर के अंदर रखिए, और घर के अंदर करना ही ज़्यादा उचित है। आहुति घर के अंदर ही दीजिए, क्योंकि वातावरण घर का शुद्ध होना है, रोगाणु मुक्त होना है। अभी हम लोग कोविड के टाइम पे डेली अग्निहोत्र और मृत्युंजय करते थे, जिससे हम लोग बचे रहे। हम लोगों ने कभी कोई काढ़ा और उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये सबसे बड़ा ये है, ये नित्य कर्म कहा गया है। जिस तरह से हम नहाते हैं, खाते हैं, धोते हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य कहा गया है कि ये करना जरूरी है। धन्यवाद स्वरूप मतलब प्रकृति के को धन्यवाद कहने के लिए। आप सरकार सड़क के लिए आपको टैक्स लेती है, और पानी के लिए टैक्स लेती है, हवा के लिए। तो हमको प्रकृति से मुफ्त में मिल रहा है, उसके लिए हम तो कुछ नहीं करते हैं, बल्कि पेड़ काट के हम दोहन करते हैं। तो धन्यवाद स्वरूप हम ये अग्निहोत्र करते हैं कि प्रकृति, तुमने हमें इतना कुछ दिया, हम आपका वातावरण शुद्ध करने के लिए हम ये कर रहे हैं। वातावरण शुद्ध होता है। धन्यवाद।